हाँ, गर्व है मुझे कि मैं हूँ हिंदुस्तानी, जिसकी अद्भुत काया और चुनरी धानी। यहाँ की कलकल करती पावन नदियाँ और जन्नत सा कश्मीर सबके मन को भाया है। यहाँ अलग अलग बोली भाषाएं, खान पान और पहनावा है। हर क्षेत्र में यहाँ का परचम मीलों दूर तक लहराया है। इसलिए ही तो मेरा भारत उन्नत भारत कहलाया है। इसलिए ही तो मेरा भारत उन्नत भारत कहलाया है। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी दिवाकर और मेरे इस वीडियो को देख रहे मेरे सभी आदरणीय श्रोतागणों एवं निर्णायकगणों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि हमारी इस भाषा प्रतियोगिता के 4 विषय हैं, जिसमें से मेरा विषय है उन्नत भारत अभियान समुदाय की ताकत को उन्मुक्त करना एवं नई तकनीकों का प्रयोग उन्नति हेतु करना। हमारे पूर्व राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का भविष्य गांव में छुपा है। अतः इसी बात से प्रेरित होकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यदि हम एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं, यदि हम अपने भारत देश को और ऊंचाइयों के शिखर पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसकी शुरुआत गाँव से करनी होगी। इसी के तहत 11 नवंबर 2014 को मानव विकास मंत्रालय द्वारा उन्नत भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से आज उन गाँवों को विकसित किया जा रहा है जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं। इसके बाद उन्नत भारत अभियान का दूसरा स्तर मानव विकास मंत्रालय द्वारा ही 25 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत जैविक खेती, जल प्रबंधन एवं कई मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया गया और दिया जा रहा है। आज उन्नत भारत अभियान सिर्फ एक अभियान ही नहीं है, बल्कि अपने भारत देश को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक सुनहरा रास्ता बन चुका है। यदि आज हमारा देश, हमारा समाज शिक्षित नहीं होता तो हम टेक्नोलॉजी के इस दौर से और कई सुख सुविधाओं से पिछड़ जाते। ये सब भी एक उन्नत भारत अभियान की ही तो देन है। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो क्षेत्र शिक्षा का हो, खेल का हो, विज्ञान का हो, प्रौद्योगिकी का हो या फिर अंतरिक्ष का हो, हर क्षेत्र में भारत ने अपना डंका बजाया है। और फिर जब भी हमारे भारत देश पर कभी भी मुसीबत आई तो हमने हर मुसीबत को अवसर में बदला। कोरोना काल के बाद भी हमने उसको एक अवसर में बदला। उसका परिणाम ये निकला कि आज प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक के विद्यार्थी ई शिक्षा से अवगत और टेक्नोलॉजी से रूबरू हुए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपनी कुछ पंक्तियों में हमारे भारत देश का एक छोटा सा रूप आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। यहाँ ताजमहल जैसी अद्भुत मीनार और पावन गंगा जैसी धारा है। ख्वाजा नवाज की मस्जिद और अमृतसर का गुरुद्वारा है। यहाँ सागर मंथन का अमृत और शंकर से पिसपाई है। यहाँ हिंद महासागर जैसा विख्यात सागर, यहाँ हिंद महासागर जैसा और हिमगिरी पर्वत की ऊंचाई है। यहाँ हम 122 बोलियां भाषाएं साथ में रखते हैं। 6 धर्मों 6 ऋतुओं की डोलियां साथ में रखते हैं। यहाँ हम 1.25 अरब मिलकर एक स्वर में जनगण मन गाते हैं और पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अमर तिरंगा लहराते हैं। या अगर हम पे कभी भी मुसीबत आई तो हमने सबको प्रेम से गले लगाया है। हम सबने ही तो मिलकर हमारा भारत उन्नत भारत बनाया है। और मुझे विश्वास है हमारे हर एक भारतवासी पर कि आगे भी हम हर परेशानी को हराते रहेंगे, आगे भी हम हर मुसीबत को हराते रहेंगे, जिससे हमारा भारत देश उन्नत भारत और हम उसके भारतवासी कहलाते रहेंगे। जिससे हमारा भारत देश उन्नत भारत और हम उसके भारतवासी कहलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।